Hello, my dear student. My name is Beatpal Kaur. Today I am going to explain chapter 9th of class 11th, exercise 9.3, book है NCERT. Question number 6. Find equation of the line parallel to the line 3x minus 4y plus 2 equals to 0 and passing through the points minus 2, 3. हमें जहाँ पे क्या करना है, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो क्या है, इस लाइन के पैरेलल है और वो -2, 3 पॉइंट में से पास कर रही है। सबसे पहले जो हमें गिवन इक्वेशन है वहाँ से हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। सबसे पहले इसको यूज़ कर लेते हैं। तो 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। हमारे पास एक जनरल इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को y की फॉर्म में लिखेंगे और वहाँ से m की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि जो x के साथ वेरिएबल आएगा, नंबर आएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, m की वैल्यू। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। y की वैल्यू चाहिए तो 3x 2x राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे, दोनों जहाँ पे पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव हो जाएंगे। -4y माइनस 3x माइनस 2। अब जहाँ पे है -4, हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो -4 इन दोनों नंबर्स के साथ जाके डिवाइड में हो जाएगा। -3x बाई -4 एंड -2 बाई -4। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 3x बाई 4। जहाँ पे ये दोनों कट भी जाएंगे तो ये हो गया पॉजिटिव। तो हमें पता है जो x के साथ वैल्यू होती है वो क्या होती है, m की वैल्यू। तो जहाँ पे जो 3/4 है वो आ गई हमारी m की वैल्यू। तो m की वैल्यू आई है 3/4 और हमें जहाँ पे पॉइंट्स गिवन है, जिनमें से जो लाइन है वो पास कर रही है, पॉइंट्स गिवन है -2, 3। तो ये हो गया x1 और ये हो गया y1। अब जब हमारे पास स्लोप होती है और पॉइंट्स होते हैं तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का हमारे पास फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास पॉइंट्स भी हैं और हमारे पास m की वैल्यू भी है। तो y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू है 3, पुट कर देते हैं। m की वैल्यू हमने फाइंड करी है 3/4 और x माइनस x1 की वैल्यू है -2। तो -2 इसको ब्रैकेट में रखेंगे। y माइनस 3, तो ये 4 अपॉन में था, इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 नेगेटिव नेगेटिव जहाँ पे पॉजिटिव, तो x प्लस 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और साथ में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को अंदर। 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4y, 4 3 ज़ा 12 और जहाँ पे आ जाएगा 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करा तो 3x आ गया एंड 3 2 ज़ा 6। अब हम क्या करेंगे, हमें इक्वेशन फाइंड करनी थी तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जहाँ पे जो इधर नंबर है 3x हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, इसको हम इसी साइड रखेंगे, प्लस का 6। 4y की वैल्यू इधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पे पॉजिटिव है, जहाँ पे ये नेगेटिव है तो जहाँ पे हो जाएगा 12 पॉजिटिव एंड इक्वल्स टू 0। इक्वेशन फाइंड करनी है तो सारी वैल्यूज़ को हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चले गए। अब हम क्या लिखेंगे, 3x माइनस 4y, ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, तो 12 प्लस 6 18 हो गया। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन जो इस लाइन के पैरेलल है और इन पॉइंट में से पास कर रही है। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। जो वो इक्वेशन ऑफ लाइन होएगी वो इस लाइन के पैरेलल होएगी और वो इन दोनों पॉइंट में से पास कर रही है। तो हमें पॉइंट्स गिवन थे और इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन थी। हमने इससे क्या करा, पहले स्लोप निकाली। पॉइंट्स हमारे पास गिवन थे, पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाना था, उसके लिए m चाहिए था। m हमने जहाँ से फाइंड करी, सारी वैल्यूज़ को उस साइड लेके गए, y की वैल्यू निकाली। तो y की वैल्यू आई थी 3/4x प्लस 1/2। हमें पता है जो x के साथ वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारी स्लोप मीन्स के m की वैल्यू। तो m की वैल्यू आ गई 3/4। देन हमने क्या करा, हमारे पास पॉइंट्स गिवन थे, पॉइंट्स हमारे पास थे -2, 3। तो इसको हमने क्या करा, जहाँ पे पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाया और उसमें x1 y1 की वैल्यू पुट कर दी जहाँ पे और m की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। फिर इसको सिंप्लीफाई करा। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी जो इक्वेशन है वो आ गई 3x माइनस
4y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7th, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, एक लाइन गिवन है और हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ द लाइन जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है और उसका x का जो इंटरसेप्ट है 3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वहाँ से एक स्लोप निकाल लेंगे। अगर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पहले इसको करते हैं सॉल्व। x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला के साथ कंपेयर करना है। तो इसके लिए हमें y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। y वाली टर्म को इसी साइड रख लेते हैं। पॉजिटिव 5 था, इस साइड जाके नेगेटिव 5 हो गया। पॉजिटिव x था, इस साइड जाके नेगेटिव x हो गया। अब हमें पता है हमें y की वैल्यू चाहिए, तो -7 को इस साइड जाके डिवाइड में ले जाएंगे। तो इसको x को आगे लिख लेते हैं, माइनस एक्स वाई माइनस 7। नंबर्स को आगे पीछे लिख सकते हैं, साथ में साइन ऐसे ही आ जाएंगे। और -5/-7, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, तो y इक्वल्स टू x/7 प्लस 5/7। तो जहाँ से अगर हम देखें तो हमारी जो x के साथ जो वैल्यू होती है वो m की वैल्यू होती है। तो m की वैल्यू मीन्स कि जहाँ पे 1 है तो m की वैल्यू आ गई जहाँ से 1/7। इसको हम क्या कहेंगे, m1 ले लेते हैं कि हमारी जो फर्स्ट लाइन की स्लोप आई है। हमें जहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करनी है जिसका इंटरसेप्ट क्या है, हैविंग x इंटरसेप्ट 3। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे पहले m2 मीन्स के सेकेंड लाइन की क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। हमें पता है अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन परपेंडिकुलर होती है तो दोनों की जो स्लोप होती है, इसकी स्लोप m1, तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। फॉर्मूला लगाएंगे, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो m1 की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड करी है, 1/7 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो m2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 7, हमारा इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -7। m2 की वैल्यू आ गई है हमारी -7। अब हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, स्लोप हमारे पास आ चुकी है। तो अगर हमें x इंटरसेप्ट गिवन हो तो x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू m x माइनस डी, मीन्स के d हमारा हो गया 3। y m की वैल्यू जो हमने फाइंड करी है ये वाली, क्योंकि हमें सेकेंड लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी थी इसलिए हमने उसकी स्लोप फाइंड करी है। m2 ले लेंगे जहाँ पे -7 x माइनस 3, x इंटरसेप्ट 3 है, इट मीन्स x माइनस डी, देन -7x और 7 3 21 पॉजिटिव। अब हमें इक्वेशन फाइंड करनी थी तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -7 को x को हम इस साइड लेके गए हैं तो ये पॉजिटिव हो गया, बाई हमारा पहले ही पॉजिटिव था और 21 इस साइड जाके नेगेटिव हो गया। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। इसको दोबारा से देख लेते हैं, हमें क्या चाहिए थी, इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए थी जो क्या है परपेंडिकुलर है इस लाइन के, और वो उसका क्या है, एक का इंटरसेप्ट 3 है। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन को लिखा, y का जो फॉर्मूला होता है स्लोप का mx प्लस c, उस फॉर्म में इस इक्वेशन को लेके आए। फिर हमने जहाँ पे क्या करा, इसको कंपेयर करा, m की वैल्यू फाइंड कर ली, तो m की वैल्यू 1/7 आ गई। फिर हमें पता है अगर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है तो दोनों की स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। फिर हमारे पास एक वैल्यू थी स्लोप की, वो पुट कर दी तो हमारी m2 की जो वैल्यू है वो आ गई -7। फिर हमने क्या करा, हमें गिवन था कि x इंटरसेप्ट फॉर्म, तो हमने x इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए फॉर्मूला लगाया x माइनस डी। तो d की वैल्यू हमारी 3 थी क्योंकि वो x इंटरसेप्ट था, d की वैल्यू पुट करी, m2 की वैल्यू स्लोप की वैल्यू पुट करी। हमने ये वाली स्लोप इसलिए ली है क्योंकि हमने पहले इस लाइन की स्लोप निकाली थी, फिर हमने उसी स्लोप को यूज़ करना था और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करा और हमारी जो फाइनल इक्वेशन है वो आ गई 7x, ये पॉजिटिव और ये -21। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस √3x + y = 1 एंड x + √3y = 1। हमें जहाँ पे क्या करना है, हमें दो लाइंस गिवन है और उनके बीच हमें एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन लाइंस को यूज़ करके हम स्लोप निकालेंगे,
फिर हमारे पास एक tan थीटा का फॉर्मूला होता है स्लोप वाला, वो यूज़ करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट लाइन को नाम दे लेते हैं L1 इक्वल्स टू √3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस सी का। अब हम इस इक्वेशन को y की फॉर्म में लिखेंगे और साथ में हम क्या करेंगे, m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ से इस इक्वेशन से y को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखेंगे, √3x को इस साइड लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा -√3x प्लस 1, क्योंकि √3x इधर पॉजिटिव है तो जहाँ पे आगे हो गया नेगेटिव। अब हम अगर दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने से हमारी जो m की वैल्यू है वो आ जाएगी -√3। हम इसको m1 लेके चलेंगे क्योंकि हमने L1 लाइन ली है, हमारे पास एक सेकेंड लाइन भी है, तो m1 की जो वैल्यू है वो आ गई -√3। ये आ गई हमारी एक लाइन की स्लोप। अब हम क्या करेंगे, जो सेकेंड लाइन है उसकी स्लोप निकालेंगे, इसको रखेंगे L2 के इक्वल, x प्लस √3y इक्वल्स टू 1। फिर से सेम मेथड, y की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हमारा जो जहाँ पे x है वो इस साइड जाएगा, -x प्लस 1 हो जाएगा। हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, √3 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो y इक्वल्स टू -x, तो √3 दोनों नंबर्स के साथ डिवाइड में चला जाएगा। जहाँ पे अगर हम देखें तो जहाँ से जो हमारी m की वैल्यू अगर कंपेयर करती हैं तो वो आ जाएगी इस m2, इसको हम नाम देंगे m2 का। m2 की वैल्यू तो x के साथ कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स 1 है, तो -1/√3। तो ये आ गई हमारी m2 की वैल्यू। हमारे पास दोनों लाइंस की स्लोप आ चुकी है, हमें फाइंड करना है एंगल। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 और मॉड। m1 की वैल्यू है -√3x, वो पुट कर देते हैं। m2 की वैल्यू है -1/√3, मॉड ऐसे ही लगेगा, अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। तो m1 की वैल्यू -√3x, m2 की वैल्यू -1/√3। यहाँ पे √3 और √3 कैंसिल हो जाएंगे और इसको सॉल्व करते हैं। -√3 एज इट इज़, नेगेटिव नेगेटिव साइन क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, 1/√3 और अपॉन में आ जाएगा 1 एज इट इज़। यहाँ पे -1 तो दो नेगेटिव नंबर हैं, मल्टीप्लाई होएंगे तो आ जाएगा +1। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे tan थीटा को एज इट इज़ इक्वल्स टू, इन नंबर्स का एलसीएम ले लेंगे तो √3 आ जाएगा। √3 को हम क्या करेंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे तो √3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा -3, क्योंकि नेगेटिव साइन है। फिर प्लस का 1, √3 को √3 से डिवाइड तो 1, ऊपर सेम 1 आ जाएगा और अपॉन में 1 + 1 2 आ जाएगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो जहाँ पे आ गया -2, अपॉन में ये √3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल, तो जहाँ पे आ गया -1/√3 का मॉड। मॉड लगा हुआ है तो वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। tan थीटा की वैल्यू आई है 1/√3। हमें चाहिए थीटा की वैल्यू, तो हम 1/√3 को tan की फॉर्म में लिखेंगे। तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री। तो जहाँ पे भी tan है, tan से tan कैंसिल, तो जहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला था कि इन लाइंस के बीच हमें एंगल फाइंड करना है, तो हमारा एंगल आ गया 30 डिग्री। इसी क्वेश्चन को दोबारा से एक बार देख लेते हैं। हमें दो लाइंस गिवन है, उन लाइंस के बीच हमें एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने से पहले हमें एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि दो लाइंस हैं तो उनकी पहले स्लोप निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उनके जो एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है उसमें हम स्लोप यूज़ करते हैं। दोनों लाइन से हमने इसके साथ, इस क्वेश्चन के साथ कंपेयर करा,
कंपेयर करने से हमने पहले m1 की वैल्यू निकाली फर्स्ट लाइन से, फिर हमने सेकेंड लाइन से m2 की वैल्यू निकाली -1/√3, फिर हमने tan थीटा का फॉर्मूला जहाँ पे लिखा, m1 और m2 दोनों स्लोप्स हमारे पास थी, वैल्यू पुट करी, उनको सिंप्लीफाई करा, एलसीएम लिया और सॉल्व करने के बाद जहाँ पे हमारी नेगेटिव वैल्यू आ गई थी। हमें पता है जब मॉड से वैल्यू बाहर निकालते हैं तो नेगेटिव वैल्यू हमारी क्या बन जाती है, पॉजिटिव। तो जहाँ पे आ गया था 1/√3, तो ये तो tan थीटा की वैल्यू आई है, हमें चाहिए थीटा की वैल्यू। तो हमने क्या करा, जहाँ पे लिख दिया tan 30, क्योंकि जो tan 30 होता है उसकी वैल्यू भी 1/√3 होती है। तो tan 30 पुट करा, tan से tan कैंसिल हो गया, तो हमारे थीटा की जो वैल्यू है वो आ गई 30 डिग्री। और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9th, द लाइन थ्रू द पॉइंट्स HK and 4, 1 intersect the line 7x minus 9y minus 19 equals to 0 at right angle, find the value of h। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, द लाइन थ्रू द, एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट में से पास करके इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन को, और वो राइट एंगल के ऊपर। हमें वैल्यू फाइंड करनी है h की। तो सबसे पहले हम जहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, हमारे पास एक लाइन है जिसको हमने नाम दे दिया, एक लाइन को नाम दे दिया L1 का और एक को L2। तो इसकी जो स्लोप है वो हमने m1 ले ली, इसकी स्लोप m2 ले ली। और हमें गिवन है द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, इन पॉइंट्स में से जो लाइन पास कर रही है वो क्या है, इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है 90 के एंगल के ऊपर। और इस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है 7x minus 9y minus 19 equals to 0। और इस लाइन के हमें पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट्स हमें गिवन है h, k एंड 4, 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, L1 लाइन की स्लोप निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स हैं तो पॉइंट से हम स्लोप निकाल सकते हैं, इजी मेथड होता है। फिर हम m2 की स्लोप निकालेंगे, फिर वहाँ से h की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर लाइन L1 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। L1 लाइन के लिए हमारे पास पॉइंट्स हैं h, k एंड साथ में जो पॉइंट है 4, 1, ये क्वेश्चन में गिवन है। x1 और इनको y1, x2 एंड y2 पॉइंट मान लेते हैं। अब हम निकालेंगे स्लोप। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा, L1 लाइन की स्लोप हमने m1 ली है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये वाला फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब हमें पॉइंट्स गिवन हो। तो जहाँ पे क्या करेंगे हम, h k की वैल्यू हमें जहाँ पे 3 गिवन है, तो जहाँ पे जो वैल्यू थी वो हमारे पास k की क्या थी, 3 गिवन थी, तो जहाँ पे आएगा 3। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 3, देन x2 माइनस x1, 4 माइनस h। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, बट विद नेगेटिव साइन, बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है। तो ये आ गई हमारी m1 की वैल्यू। अब हमें पता है अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है तो वहाँ से क्या हो जाती है, उसकी स्लोप आ जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे पहले इस लाइन से, क्योंकि हमें इसकी इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन लिख लेंगे 7x माइनस 9, 1 माइनस 19 इक्वल्स टू 0। और जहाँ से क्या करेंगे हम y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी वाले फॉर्मूला से इसको कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले इसको y की फॉर्म में लिखेंगे। तो y की फॉर्म में लिखने के लिए 9y एज इट इज़, 19 इस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 7x नेगेटिव हो जाएगा। -9 है तो 9 माइनस 9 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो -7 बाई -9 x प्लस 19 बाई -9, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो y इज इक्वल्स टू आ गया 7 बाई 9 x, जहाँ पे क्या है पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा 19 बाई 9। अगर हम इसको इस इक्वेशन के साथ y की वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो m की जो वैल्यू है जिसको हमने m2 लिया है तो वो आ गई हमारे पास m2 इक्वल्स टू 7 बाई 9। अब हम मेथड लगाएंगे परपेंडिकुलर वाला। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट
होता है -1 के इक्वल। m1 हमारे पास है, m2 हमारे पास है, वैल्यू पुट करते हैं, h की वैल्यू फाइंड करते हैं। m1 था -2y 4 - h इंटू 7y 9 इक्वल्स टू -1। अब हम क्या करेंगे, पहले 9 और 4 - h को मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड लेके जाएंगे। 7 2 ज़ा 14 इक्वल्स टू -1 एज इट इज़, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई तो 36, 9 को -h से मल्टीप्लाई तो -9h। सॉल्व कर लेते हैं। -14 एज इट इज़, -1 को 36 से मल्टीप्लाई तो -36 आ गया, -1 को -9h से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9h आ जाएगा। 36 हमारा इस साइड चला जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और 9h 36 में से 14 माइनस करेंगे, 6 में से 4 माइनस तो 2, 3 में से 1 माइनस 2, तो हमारी h की जो वैल्यू है वो आ गई 22/9। और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला था कि हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। हमें बताना था, एक लाइन है जो h कॉमा जहाँ पे 3 है, h कॉमा 3 एंड 4,1 को इंटरसेक्ट करती है इस लाइन को राइट एंगल के ऊपर। h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक लाइन को L1 का नाम दिया, उसकी स्लोप m1 ली। सेकेंड लाइन L2, उसकी स्लोप m2। एक लाइन के हमारे पास पॉइंट्स गिवन थे, वहाँ से हमने स्लोप निकाल ली। सेकेंड लाइन की भी हमने स्लोप निकाली। फिर हमें पता है अगर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है तो दोनों जो लाइन स्लोप्स हैं वो उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। m1 की जो स्लोप निकाली थी उसकी वैल्यू पुट कर दी और m2 की वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करा, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी जो h की वैल्यू है वो आ गई 22/9। और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला था, h की वैल्यू। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10th, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड पैरेलल टू द लाइन ax plus by plus c equals to 0 is a x minus x1 plus b y minus y1 equals to 0। हमें जहाँ पे प्रूव करना है, एक लाइन है जो इन पॉइंट में से पास कर रही है और वो इस लाइन के पैरेलल है, और उसका जो आंसर है वो क्या है, इक्वल्स टू 0 आता है अगर हम उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जहाँ पे जो पैरेलल लाइन है वो लिख लेते हैं, ax प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, जहाँ से स्लोप फाइंड करेंगे, फिर पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे और ये वाली चीज़ को प्रूफ करेंगे। अब हम जहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी होता है। हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे ax और c को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो आ जाएगा -ax और -c। देन b हमारा मल्टीप्लाई में है तो b इस साइड जाके हो जाएगा डिवाइड में, -c/b। अब अगर हम कंपेयर करते हैं इसके साथ तो m की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -a/b। अब हमें पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला पता है, जब हमें पॉइंट्स गिवन होते हैं तो लिख लेते हैं y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अब हमारे जो पॉइंट्स हैं वो x1 और y1 है, तो जहाँ पे हमें पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी ही x1 और y1 है। तो y माइनस y1, m की जो वैल्यू है वो है -a/b और x माइनस x1। फिर हम क्या करेंगे, जहाँ पे जो b है वो हमारा अपॉन में है, इस साइड लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा b y माइनस y1 इक्वल्स टू -a x माइनस x1। हमें जहाँ पे जो प्रूव करना है ax माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है। तो ये हमारी नेगेटिव टर्म है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगी ax माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इक्वल्स टू 0। और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करने को बोला था।
इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें प्रूफ करना था दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, एक लाइन है जो इन पॉइंट में से पास कर रही है और वो इस लाइन के पैरेलल है, उसकी जो इक्वेशन है वो इक्वल्स टू 0 होएगी। सबसे पहले हमें जो पैरेलल लाइन गिवन थी वो लिखी, वहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड करी, फिर हमने m की वैल्यू को कंपेयर करके स्लोप निकाला। देन हमने जहाँ पे स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला लगाया है, वहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स जो गिवन थे वो x1 और y1 है, तो वहाँ पे हम कुछ भी पुट नहीं करेंगे, x1 और y1 रखेंगे। m हमें जहाँ पे क्या था गिवन, हमने गिवन नहीं था, हमने फाइंड करा था -a/b। हमारा जो इक्वेशन आ गई, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू, इधर हमारी नेगेटिव वैल्यू है। हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाने पे ये पॉजिटिव हो जाएगी और इक्वल्स टू आ जाएगा 0, और यही हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव, यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, तो वो हमने फाइंड कर लिया है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।